हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ एनसीईआरटी का बुक का अवयव के अंतर्गत एक्सरसाइज 3 यानी इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ बेसिक और उसके बाद इसका जो शेष एग्जाम्पल होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसके अवयव के प्रकार के बारे में जाने थे। यदि वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अब इसके बाद आगे हमें पढ़ना है अवयवों की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। यानी कि इसके हम समानता मतलब क्या होता है, बराबर। हम उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको फटाफट हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यानी कह रहा है कि अवयवों की समानता, कब एक अवयव दूसरे अवयव के समान होगा, ये बात हमें इसमें जानना है और सीखना है, ठीक है। तो जब ए, जैसे मान लेते हैं ए कोई अवयव है और बी के समान हो, कब होगा, जब ए का जितना कोटि है उतना ही कोटि किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ठीक है। जो अवयव ए में है वही अवयव किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि ए क्या है, बी के समान है, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। यानी कि अब हम चलते हैं, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे कि दो अवयव ए आई जे, मान लेते हैं ए आई जे तथा बी बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले हमें यही बात ध्यान रखना है कि उसका जो कोटि होना चाहिए दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। ए का जो कोटि होगा वही कोटि क्या होना चाहिए, बी का होना चाहिए। समझ रहे ना। अगर मान लेते हैं ए का कोटि 2 गुने 2 का है तो बी का भी कोटि क्या होना चाहिए, 2 गुने 2 का ही होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयवों के समान हो। यानी कहने का मतलब ये है, यानी अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे और बराबर क्या हो, बी आई जे। यानी कहने का मतलब है, इसको A11 कहते हैं, इसको भी A11 कहते हैं। तो A11 बराबर क्या होना चाहिए, ये मान लो इसको बी मानते हैं तो B11, ये हमको A12 मानेंगे तो इसको B12, तो A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B12। बात हो जाए ना। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो अवयव ए में है वही अवयव क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। जो A11 का वैल्यू है वही इसमें B11 का वैल्यू होना चाहिए। तब जाकर हम इस प्रकार के अवयव को या इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के समान कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये अवयव दिया है 2 3 0 1, इसमें भी 2 3 0 1, यानी कि ये जो अवयव है इसके क्या है, समान है। बात समझ आ रहा है ना। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, कह दें कि 2 3 0 1, और इसी को यानी कि सेम अवयव रहेगा, लेकिन उसका जो ये A11 और A12 का जो स्थान है उसको बदल दिया जाए। जैसे हम लिख दें कि 3 2 1 0, क्या यह एक दूसरे के समान है, यानी कि दोनों में समानता है, तो ये एक दूसरे के समान नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A11 बोलते हैं, इसको B11 कह सकते हैं, ठीक है, या A11 भी कह सकते हैं। दोनों का मान सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों अवयव है वो एक दूसरे के समान नहीं है, और ये दोनों जो अवयव है वो एक दूसरे के समान है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अवयव एक दूसरे के समान कब होंगे, जब वह सेम कोटि के होंगे और उसके जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे, एक बराबर होंगे। ए आई जे तो बी आई जे इक्वल टू यानी कि दूसरे के बराबर होंगे। तो इस प्रकार के अवयव हम एक दूसरे के समान उसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं इसको, ठीक है। यानी कि समानता अवयव के गुण के अनुसार, यानी कि जब एक दूसरे के समान है, कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड ए बी सी इक्वल टू -1.502√632 क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो हमसे पूछ सकता है कि एक्स वाई ए बी और सी और जेड है, इसका मान हमें याद करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, यानी हम यह देख लेते हैं। यहाँ पर इसको A11 इसकी तुलना इससे हो जाएगी और इसकी तुलना इससे, समझ में आ रहा है ना, और इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे, और यहाँ पे जो इसका है तो यह इसकी तुलना इससे हो जाएगी और इसकी तुलना इससे हो जाएगी। अगर x की हम बात करें यहाँ पे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा
-1.5, समझ आ रहा है ना। अगर हम बात करें y के, तो y कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो y के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर हम z की बात करें तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, समझ आ रहा है ना। अब हम a इक्वल टू देखते हैं, ये का मान क्या है, यहाँ पर ये वाला होगा √6 हो जाएगा। b का मान अगर हम देखें यही ना है, तो b का मान कितना है 3। अगर c का मान देखा जाए ये वाला, तो ये किसके बराबर है 2 के बराबर है, आप समझ रहे हैं ना। तो अगर ये जब एक दूसरे का समान हो और उसका हम मान निकालना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। अब हम आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यदि x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 इक्वल टू दिया है 0 6 माइनस 3y - 2 6 माइनस में -3 2c + 2 2b + 4 -21 0 हो, तो यानी कि इतना बराबर इतना हो तो a b c x y तथा z का z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि दो अवयव दिया है जो एक दूसरे क्या है बराबर है, तो हमें a b c x y z का मान ज्ञात कर देना है, बात समझ आ रहा है ना। चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हम अभी बताए हैं यहाँ से, यानी कि ये किसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर x अगर हम मान निकाले तो कितना आ जाएगा -3, बात समझ रहे ना। अगर हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ से z का मान निकल जाएगा, तो इसकी तुलना हम करेंगे इससे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना z + 4 इक्वल टू कितना हो गया 6। तो z इक्वल टू कितना निकलेगा 6 - 4, तो z इक्वल टू निकल गया हमारा कितना 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, ठीक है। यानी कि हो जाएगा कितना 2y - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y - 2, दोनों में y है तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो इधर ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा ना, तो 2y - 3y इक्वल टू माइनस में 2 हो गया, और ये इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में 7, यहाँ से माइनस करेंगे तो -y इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 5, और ये माइनस है तो उधर चला जाता है, ठीक है। तो y इक्वल टू निकलेगा कितना -5। तो किसका किसका निकल गया x z और y, तीन का मान निकल गया। अब किसका निकालना हमको a b और c का मान निकालना है। तो देख लेते हैं ये वाला कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं पे सेम है, यहाँ से अगर इसको लेके चलते हैं तो किसका मान निकल जाएगा a का मान निकलेगा। तब यहाँ से हम लेके चलते हैं, यहाँ से कितना जाएगा a - 1 इक्वल टू कितना रख दें -3, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा -3, और ये माइनस में दिख रहा है ना, उधर जाएगा तो प्लस में। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रहता है दो तरह का साइन, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं ना, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ गया, बात समझ आया। अब चलते हैं बी वाला देख लेते हैं, तो इधर तो कोई दिख नहीं रहा है, ये सी वाला दिख रहा है, सी का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू कितना 2c प्लस में कितना 2 हो जाएगा ना, ये प्लस में 2c दिख रहा है, इसको इधर ला लेते हैं, तो माइनस में 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस इधर आ जाएगा, तो 2/2 कैंसिल कर लेते हैं, तो c इक्वल टू कितना आ गया -1। अब किसका मान निकालना है, सिर्फ b रह जाता है, b का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं b का मान, तो कितना दिया है b - 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2b + 4, यहाँ हो जाएगा हमारा b, ये प्लस में 2b दिख रहा है, इधर लाते हैं तो माइनस में 2b इक्वल टू हो गया 4, और ये प्लस में उधर गया तो सॉरी माइनस में उधर गया तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस करते हैं तो -b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो ये b में जो माइनस दिख रहा है इधर, तो उसको उधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, बात समझ में आएगा ना। तो ये जो हमारा मान है वो मान अब यहाँ पर क्या हो गया है निकल चुका है। अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे a इक्वल टू कितना है -2 है, b इक्वल टू कितना है -7 आया है, c इक्वल टू कितना है -1। अब x इक्वल टू देख लेते हैं, x इक्वल टू कितना है -3, y इक्वल टू कितना है -5, और z इक्वल टू कितना है 2, ठीक है। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। तो क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है अभी जो हम लोग 4 नंबर सॉल्व किए हैं ना,
उसी टाइप का है। और यदि इतना बराबर इतना हो तो ए बी सी और डी यानी कि डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ए अवयव है, मान लेते इतना बराबर कितना दिया, इतना दिया हुआ है, तो हमें ए बी सी और डी का मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ये जब एक दूसरे के समान है तो समानता के अनुसार हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना। तो लिखते हैं यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा देखते हैं, ये इसके बराबर होगा ना, इसको हम लिखते हैं a माइनस 2b इक्वल टू कितना माइनस में 3। इसको समीकरण नंबर हम कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। बात समझ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर चाहे तो इन दोनों को पहले हल कर लें, नहीं तो फिर आगे 3 और 4 समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम चाहें तो इसको इधर रख के एक और समीकरण निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पर निकालते हैं। ये लिखेंगे अब क्या, 5c माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अगला स्टेप, अगला समीकरण ये हमारा बनेगा कितना हो जाएगा 4c प्लस 3d इक्वल टू कितना है 24। इसको इक्वेशन नंबर 4 यानी कि 4 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला इसके, और ये वाला इसके बराबर है। जब समान है, बराबर है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि दोनों में कौन सेम है, उसी को एक बार लेके चलेंगे। तो ये दोनों में ए और बी दिख रहा है, तो इसी से चलते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, यहाँ से चलेंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4। ये दूसरा दिया है a माइनस 2b इक्वल टू माइनस में 3। तो ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, उसी विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करना होता है, जिसको घटाना होता है। तो मान लेते हैं हम a घटाना चाहते हैं, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a माइनस 4b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 6। अब इसको घटाना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन सेम है, तो क्या लिखते हैं घटाने पर। जब घटाने पर लिखते हैं तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इससे इसको कैंसिल, दोनों प्लस में हो गया, जोड़ देंगे तो कितना आ गया 5b। इसको दोनों को जोड़ा गया तो 10। इससे इसको हम कैंसिल करेंगे 2, तो b का वैल्यू कितना निकलेगा 2। तो लिखेंगे b का मान समीकरण कितना है, 1 में या 2 में रख सकते हैं, मतलब 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर। तो समीकरण हमारा कितना है 2a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 4। ठीक है, हमें b के जगह कितना रखना है 2। यहाँ देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हो जाएगा 2a ना प्लस बी के जगह कितना रख दें 2 है ना, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया 4। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, a का वैल्यू कितना निकल गया 1। तो यहाँ a और b का मान निकल गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 और 4 समीकरण लेकर, तब ना किसका मान निकलेगा सी और डी का निकलेगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं क्या 4 से। समीकरण 3 कितना हमारा दिया है 5c माइनस डी इक्वल टू 11, और दूसरा है 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर कितना है 3 है, और ये कितना है 4 है। इसको कटाया जाए c या d, डी को कटा लेते हैं, किसी को भी कटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम डी कटाए तो आप भी डी काटेंगे, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो डी से कटा लेते हैं, इसमें 1 से, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया जाए तो हो गया कितना 15c हम माइनस 3d इक्वल टू 33। यानी इसे सब मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग पढ़े हैं, बहुत ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग भी। यहाँ से कितना 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। यहाँ देखते हैं, इसका हम इसको कटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर साइन दोनों का क्या है डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है, तो हम लिखेंगे क्या जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाए, हमारा हो जाएगा कितना 19c हो जाएगा ना। 15 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 57। 19 3 जाए तो c का वैल्यू कितना आ गया 3। बस समझे ना। फिर वही काम यहाँ पर लिखना है, c का मान समीकरण
3 या 4 में रखने पर, 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर जो समीकरण 3 है वो कितना है, यही ना है 5c माइनस डी इक्वल टू 11। तो c का वैल्यू हमको 3 मिला है, यहाँ पर 5 इंटू सी की जब 3 रखेंगे ना, और माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया 11, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस डी इक्वल टू 11, माइनस डी इक्वल टू हो गया 11 और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 15, तो माइनस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा ना, माइनस करेंगे तो माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू कितना आ गया 4। तो इस प्रकार हमारा इन चारों का मान निकल चुका है। तो उसको चाहे तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू और डी इक्वल टू। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आया है 1, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू जो 3 आया है, और डी का वैल्यू कितना है 4 आया है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है, समीकरण का निर्माण कर लेना है। जब समीकरण का निर्माण हो जाएगा यानी कि समीकरण बन जाएगा, तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन किए होंगे, और उसी मेथड के अनुसार इक्वेशन 1 2 एक बार लेकर चलेंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा, और फिर इक्वेशन 3 4 लेकर चलेंगे तो सी और डी का मान निकल जाएगा। इस प्रकार चारों का मान यहाँ पे निकल चुका है, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।